भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये नाम सुनते ही हर हिंदुस्तानी के रोंगटे खड़ी डिढ़े हो जाते हैं। तीनों ही मां भारतीय के वीर सपूत थे। उन्होंने देश को आजाद देखने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनका जीवन संघर्ष और बलिदान की अमर गाथा है। भगत सिंह क्रांतिकारी विचारों के धनी थे। उन्होंने कम उम्र में ही अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। सुखदेव उनके बचपन के मित्र थे। वे भी भगत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। राजगुरु एक और महान क्रांतिकारी थे। तीनों का मकसद एक था, भारत को आजाद कराना। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों से लोगों में जोश भरा। उन्होंने बताया कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। यह तिकड़ी देश के लिए एक आवाज बन गई। वे डरते नहीं थे, झुकते नहीं थे। उनका साहस अंग्रेजों के लिए कांटों भरा ताज बन गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अंग्रेजी हुकूमत को कई बार चुनौती दी। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स को मारा। उन्होंने असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजों को हिला दिया। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था, वे सिर्फ अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। यह नारा आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। उन्होंने कई लेख और पत्र लिखे। मैं नास्तिक क्यों हूं और जेल से भगत सिंह की चिट्ठी उनके विचारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। उनके लेखों में देशभक्ति और क्रांति की अग्नि झलकती है। अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं, लेकिन तीनों वीरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने भूख हड़ताल की और अपनी मांगों पर अड़े रहे। जेल की काली कोठरी में भी उनका हौसला बुलंद था। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और अपने साथी कैदियों को प्रेरित करते रहे। उनका मानना था कि मौत से डरकर जीने से तो अच्छा है देश के लिए मर जाना। 23 मार्च 1931 वो काला दिन जब उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। हमें उनसे सीखना होगा। हमें उनके सपनों का भारत बनाएं, एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली और समृद्ध हो। जय हिंद।